ये है 70 का लेटेस्ट डैश कैम जिसका नाम है A200। ये उनका पहला एंट्री लेवल डैश कैम है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरास दिए गए हैं और ये फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है 60 फ्रेम्स पर सेकंड में भी। मैं इस डैश कैम को पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ क्योंकि ये HDR वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब कि इस डैश कैम से सड़क पे कुछ भी साफ दिखाई देना चाहिए। और क्योंकि ये एक एंट्री लेवल डैश कैम है, मुझे लगता है कि इसका प्राइस इंडिया में 10,000 से कम ही होना चाहिए है, जो बिल्कुल अमेजिंग बात होगी। तो चलिए अब हम इसके सभी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को देखने से पहले इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को और इसके अंदर के सभी सामान को जल्दी से देख लेते हैं। इस ब्लैक बॉक्स के सामने हम इसका मॉडल नेम देख सकते हैं बड़े बड़े शाइनी लेटर्स में दोनों ही कैमरास की एक पिक्चर के पीछे, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। और नीचे की तरफ मिलती है कंपनी ब्रांडिंग। दोनों राइट और लेफ्ट साइड्स पे हमें मिलती है कंपनी की ब्रांडिंग 70 और दोनों ऊपर और नीचे की तरफ भी हमें एग्जैक्टली सेम 4 हाईलाइट देखने को मिलती हैं। लेफ्ट से शुरू करते हुए पहले ही बताया हुआ 1080p रिकॉर्डिंग HDR के साथ, फिर है पार्किंग सर्विलेंस अगर आप हार्डवेयर किट को अलग से खरीदते हैं तो, फिर ऐप कंट्रोल और फिर आखिर में है डुअल चैनल रिकॉर्डिंग क्योंकि इसमें 2 कैमरास हैं। बॉक्स के पीछे चले तो हमें कुछ और भी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसका मॉडल नेम, बैटरी साइज और डैश कैम लेंस के फील्ड ऑफ व्यू के साथ साथ इनके एपर्चर भी। चलिए इसे अब खोल लेते हैं। जब तक मैं सभी सामान निकालता हूँ, आप स्क्रीन पे इस न्यूली लॉन्च्ड A200 के स्पेक्स देख सकते हैं। A200 डैश कैम लाइट लाइनअप का 3rd जनरेशन मॉडल है, जहां पिछले के दोनों ही जनरेशंस में सिर्फ फ्रंट डैश कैम्स मिलते थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, 70 ने अपने कस्टमर्स से मिले सभी फीडबैक और सजेशंस को ध्यान में रखते हुए अब की बार एक बेहतरीन वर्जन तैयार किया है हमारे लिए। बॉक्स के अंदर हर एक सामान की क्वालिटी बिल्कुल फैंटास्टिक लगी मुझे, जिसमें हमें मिलते हैं एक 11.5 फुट लंबी USB Type A to माइक्रो USB केबल। पर्सनली मैं एक Type C पोर्ट प्रेफर करता हूँ, लेकिन ठीक है, ये कंसिडर करते हुए कि ये एक एंट्री लेवल डैश कैम है। एक कार चार्जर जो गाड़ी के सिगरेट लाइटर में लगेगा, एक वायरिंग क्रोबार जिससे हम इंस्टॉलेशन के टाइम सभी केबल्स को छुपा सकते हैं, कुछ यूजर मैनुअल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स दोनों ही कैमरास के लिए, एक एक्स्ट्रा स्टिकर्स के साथ बाय चांस एक खराब हो जाता है या फिर कभी बाद में यूज करना हो तो, एक्स्ट्रा एडहेसिव स्टिकर्स दोनों डैश कैम के लिए, एक ऑलरेडी दोनों डैश कैम्स पे लगे हुए आते हैं, एक रेक्टेंगुलर माउंट फ्रंट डैश कैम को कनेक्ट करने के लिए, एक 18 फीट लंबी रियर डैश कैम केबल जिसकी एक साइड कनेक्ट होगी A200 से और दूसरी साइड कनेक्ट होगी डायरेक्टली रियर डैश कैम से। वैसे रियर डैश कैम पे पहले से ही एक 1.5 फुट लंबी केबल लगी आती है, जिससे इसकी कंबाइंड केबल लेंथ बन जाती है 19.5 फीट की, जो मेरे हिसाब से किसी भी गाड़ी के लिए काफी है। और हाँ, हमें सिस्टम सेटिंग्स में इस रियर कैमरा को फ्लिप या उल्टा करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका मतलब कि इसे इंस्टॉल करना कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए है। आप इसे चाहे सीधा या उल्टा लगा सकते हैं। चलिए अब मेन डिवाइस देख लेते हैं। ये सॉलिड डिवाइस बहुत प्रीमियम फील होता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल यूज हुआ हो। इसके रोटेटेबल लेंस पे हम कंपनी ब्रांडिंग के साथ साथ एक छोटी सी LED भी दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लेंस के साइड में एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। दूसरी साइड पे पोर्ट्स मिलते हैं, एक पावर केबल के लिए, एक रियर कैमरा के लिए और एक स्लॉट है माइक्रो SD कार्ड के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा 128 GB और कम से कम 16 GB सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ हमें माउंटिंग स्लॉट के अलावा उसके नीचे एक छोटा सा स्पीकर भी मिलता है और आगे की तरफ कुछ सॉफ्ट बटन्स, जिनमें से 4 बटन्स छोटे हैं और एक बड़ा बटन भी डिस्प्ले को ऑन या ऑफ करने के लिए। और ऑफ कोर्स एक काफी ब्राइट 2 इंच की IPS डिस्प्ले स्क्रीन भी मिलती है। साइज कंपैरिजन के लिए ये रहा बिल्कुल नया लॉन्च हुआ A200 मेरे 2 साल पुराने A800S डैश कैम के साथ। अब हम सब कुछ कनेक्ट करके इसे ऑन करके देख लेते हैं। सेटअप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ध्यान दें कि माइक्रो SD कार्ड बॉक्स में नहीं मिलता है, तो आपको इसे अलग से ही खरीदना पड़ेगा। और नहीं, ये डिवाइस बिना माइक्रो SD कार्ड के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करेगा, जिसे आप बाय द वे डाल सकते हैं ऐसे इसके मेटल पार्ट को डिवाइस के पीछे की तरफ फेस करके। मैं इस कार्ड का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो। वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट परचेज लिंक्स मिल जाएंगे। पावर कॉर्ड कनेक्ट होगी DC इनपुट से और फाइनली रियर डैश कैम केबल AV इनपुट से। डिवाइस को पावर मिलते ही हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे कंपनी ब्रांडिंग देखने को मिलती है और उसके ठीक बाद लैंग्वेज सिलेक्शन, जिसमें हमें कई सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। फिर डेट एंड टाइम चेंज करने की सेटिंग। अगली स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट मिलता है कि फिलहाल A200 के साथ हार्डवेयर किट कनेक्टेड नहीं है, जिससे हमें 24 आवर पार्किंग सर्विलेंस फीचर मिलता है। अगली स्क्रीन पे हम QR कोड को स्कैन करके 70 की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके डैश कैम को डायरेक्टली अपने फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, जो हम कुछ ही देर में करने वाले हैं। फिर हमें प्रॉम्प्ट मिलता है मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने का, इसे यूज करने से पहले। एक क्विक फॉर्मेट के तुरंत बाद ही हम नोटिस कर सकते हैं कि दोनों ही डैश कैम्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए तो अब हम इसके नीचे के सभी बटन्स देख लेते हैं। इसको मेरी गाड़ी Kia Sonet में इंस्टॉल करने के बाद, जो करने के लिए मुझे कुछ घंटे लगने वाले हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर लें। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे चैनल को सही में बहुत मदद मिलती है और मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए।
और मैंने 70mm A200 को सेटअप कर लिया है। मैंने पहले दोनों ही कैमरास को गाड़ी की विंडशील्ड्स के टॉप सेंटर से अलाइन किया, फिर दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स चिपका लिए और कोशिश करी सभी एयर बबल्स निकालने की। फिर फ्रंट डैश कैम के माउंट को लगाया और फिर फाइनली दोनों डैश कैम्स को। साथ में दिया गया वायरिंग क्रोबार काफी यूजफुल है उन सभी केबल्स को छुपाने के लिए जो रियर डैश कैम से फ्रंट डैश कैम तक आती हैं, और उन्हें भी जो फ्रंट डैश कैम से सामने सिगरेट लाइटर तक आती हैं। और अगर आप अलग से हार्डवेयर किट को भी खरीदते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसे एक प्रोफेशनल से ही लगवाएं। कोई भी जो डेली बेसिस पे डैश कैम्स के साथ डील करता है वो इसे लगा पाएगा। आप चाहे तो ये छोटे लेकिन बेहद मजबूत और यूजफुल केबल मैनेजमेंट टूल्स भी यूज कर सकते हैं जो मुझे नेक्स्ट डिजिट्रॉन से मिले हैं, जो बाय द वे इंडिया में सभी 70mm प्रोडक्ट्स का ऑफिशियल पार्टनर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये A200 70mm का पहला एंट्री लेवल डैश कैम है जिसमें दोनों फ्रंट एंड रियर कैमरास मिलते हैं। इस सेगमेंट में ऐसी क्वालिटी के साथ मुझे और कोई डुअल डैश कैम बंडल नहीं मिला मार्केट में। डिवाइस के नीचे के बटन से हम कैमरा मोड में स्विच कर सकते हैं, दोनों कैमरास पे इमरजेंसी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और सभी पिक्चर्स और वीडियोस को इस IPS डिस्प्ले स्क्रीन पे देखने के अलावा इसकी सेटिंग्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। A200 में कई बढ़िया फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 24 आवर पार्किंग सर्वेलेंस और टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, लेकिन उनके लिए एक हार्डवेयर किट की जरूरत पड़ेगी। इसका बिल्ट इन G सेंसर सडन या झटके और एक्सीडेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, खड़ी और चलती गाड़ी में भी, जिससे ये ऑटोमेटिकली एक इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा सब कुछ कैप्चर करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको A800S और Omni में दिखाया था। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग में डैश कैम पार्किंग के टाइम कंटिन्यूअसली फोटोग्राफ्स खींचता रहता है हर कुछ देर में, और 30 मिनट को सिर्फ 1 मिनट की वीडियो में कन्वर्ट कर देता है बिल्कुल कम पावर यूज करके, जिससे आपकी गाड़ी की बैटरी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। A200 को अपने मोबाइल डिवाइस पे एक्सेस करने के लिए हमें पहले फोन को डिवाइस से पेयर करना पड़ेगा वाईफाई के साथ, जिसकी डिटेल्स आपको डिवाइस के सेटिंग्स में मिल जाएंगी। A200 यूनिट की सेटिंग 70mm की ऑफिशियल ऐप की सेटिंग से काफी मिलती जुलती हैं, जिनमें हमें बाकी सभी सेटिंग्स के अलावा 2 अलग अलग रेजोल्यूशन टाइप्स में सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। जब रियर कैमरा कनेक्टेड होता है तब हमें सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन टाइप मिलता है, हाई डायनामिक रेंज या HDR का 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। इन HDR वीडियोस को कैप्चर करने के लिए 70mm अपनी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी माई कलर विविड प्लस सोल्यूशन को यूज करता है, जिससे हमें वीडियोस में स्मूथ ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं और इससे इंपॉर्टेंट चीजें काफी क्लियर दिखाई देती हैं, जैसे कि रोड साइंस और लाइसेंस प्लेट्स। ये उन सिचुएशंस में काफी यूजफुल है जहां एकदम से लाइटिंग कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। 70mm ने एक और टेक्नोलॉजी यूज करी है A200 में, नाइट आउल विजन नाम की, जो स्पेशली रात के टाइम बहुत बढ़िया काम करता है। ये वीडियो में नॉइस को काफी हद तक कम करता है और लाइसेंस प्लेट्स की डिटेल्स भी क्लियरली दिखती हैं। कुल मिला के आप चाहे इसे दिन के टाइम यूज करें या फिर रात में, इस A200 डैश कैम की परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रंट कैमरा यूज करते हैं तो हमें एक और रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिलता है 60 फ्रेम्स पर सेकंड का, जो बिल्कुल अमेजिंग है। आपको पता ही होगा कि ज्यादा रिफ्रेश रेट होने से वीडियो की क्वालिटी भी बेहतर होती है, मगर हाँ, ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन हमें सिर्फ फ्रंट डैश कैम में ही मिलता है, जो आई थिंक रियर डैश कैम में भी होना चाहिए था। और f2.0 एपर्चर के साथ ये डैश कैम इफेक्टिवली मोशन ब्लर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है, जिससे लाइसेंस प्लेट्स हाई स्पीड्स में भी कैप्चर हो पाती हैं ऑलमोस्ट हर बार। A200 के दोनों ही कैमरास में मिलते हैं 130 डिग्री वाइड एंगल फील्ड ऑफ व्यू, जो इजीली कवर करता है कम से कम 3 ट्रैफिक लेन्स। मतलब कि आपकी गाड़ी के लेन के अलावा आपके बगल के दोनों ही लेन्स इस डिवाइस में एफर्टलेसली रिकॉर्ड होते रहेंगे, जिससे आप कोई भी मिसअप या इवेंट कैप्चर कर पाएंगे। बाकी मिलते जुलते बेसिक फंक्शंस के अलावा जो हमें डिवाइस और ऐप में देखने को मिलते हैं, मैंने नोटिस किया कि हमें स्पेशली ऐप में 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। पहला है जिसमें आप अपनी गाड़ी में आराम से पैसेंजर बन के ना तो सिर्फ दोनों ही कैमरास की लाइव फीड ऐप में देख पाएंगे, लेकिन आप अपने फोन से ही फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये फीचर भी 60 FPS की तरह सिर्फ फ्रंट डैश कैम तक ही लिमिटेड है। रियर कैमरा से फोटोज क्लिक नहीं कर सकते और पिक्चर्स वीडियोस की तरह बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा ऑप्शन जो मुझे काफी यूजफुल लगा वो है टाइमलाइन टैब का, जिसमें हम किसी भी कैमरा की टाइमलाइन को सिर्फ स्क्रॉल करके एग्जैक्ट ड्यूरेशन को देख के उसे प्ले कर सकते हैं और फिर सिर्फ उतना ही ड्यूरेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, बजाय सभी फाइल्स में उस ड्यूरेशन को सर्च करने के। फैंटास्टिक ऑप्शन है मेरी नजर में। कंक्लूजन में ये A200 सभी मेजर पॉइंट्स को चेक करता है। अगर आप एक एंट्री लेवल डैश कैम की तलाश में हैं, जिसमें दोनों कैमरास का सेटअप हो, HDR रिकॉर्डिंग हो और 60 FPS रिकॉर्डिंग भी हो, और मेरे हिसाब से ये डिवाइस एक बेहतरीन ऑप्शन है, भले ही हमें इस डिवाइस में बिल्ट इन GPS नहीं मिलता। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट परचेज लिंक जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।